एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होगी। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले का जमीयत उलमाए हिंद ने किया विरोध। नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की याचिका। महाकुंभ शहर में फिर जाम। योगी आदित्यनाथ बोले, अफसर सड़क पर उतरे, हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। परमानंद महाराज जी की तबीयत बिगड़ी। संसद में वक्फ बिल वाली जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा। लोकसभा 10 मार्च तक स्थगित। राहुल केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, बोले इलेक्शन फेयर नहीं, हमें साथ रहना होगा। चुनाव आयोग के आशीर्वाद से दिल्ली में जीती भारतीय जनता पार्टी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाया। बोले भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर, भारतीय अप्रवासियों का दूसरा विमान भेजने की तैयारी। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर में लगाया राष्ट्रपति शासन। 9 फरवरी को सीएम ने इस्तीफा दिया था। 21 महीने से जारी हिंसा में अब तक 300 मौतें हुई हैं। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 588 करोड़ की लागत की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें 270 करोड़ की लागत से बने 3 किलोमीटर लंबे खुर्रम नगर फ्लाईओवर का होगा लोकार्पण। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सरकार के गठन का इंतजार है। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री समेत अधिकतम 7 लोगों को कुर्सी मिल सकती है। बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर, चेहरे को लेकर चर्चा तेज है। कैबिनेट के जरिए पूर्वांचल, महिला, जाट, दलित आदि को साधने की कोशिश की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक। अदालत ने जांच में शामिल होने का दिया आदेश। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान गरीब महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के माध्यम से जो 2500 रुपए देने का वादा किया था, उस पर जल्द मोहर लग सकती है। बिहार को रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में सुल्तानगंज, देवघर और बिहाटा औरंगाबाद के बीच नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं पर 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी, जिससे यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। पंजाब में 3000 पदों पर नई भर्ती करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। 4 महीने के बाद भगवंत मान कैबिनेट की हुई मीटिंग। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाने के कारण 10 फरवरी को टाली गई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों में 3000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। उनमें से 2000 पद पीटीआई टीचर के होंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 822 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा एनआरआई के मसलों पर भी हल करने के लिए 10 नई कोर्ट बनाई जाएंगी। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का हुआ अंतिम संस्कार। सरयू नदी में दी गई जल समाधि। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री का बुधवार सुबह निधन हो गया। निधन के बाद सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को निर्मोही बाजार स्थित आश्रम में लाकर आमाजन के दर्शन के लिए रखा गया। गुरुवार को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इसके बाद सरयू नदी में उन्हें जल समाधि दी गई। बता दें कि वृद्धावस्था के कारण आचार्य सत्येंद्र दास शारीरिक रूप से अशक्त हो गए थे। बीते 14 अक्टूबर 2024 को भी उनकी आहार नली में दिक्कत के कारण पीजीआई में भर्ती कराया गया था। यहां 12 दिनों के उपचार के बाद वह अयोध्या लौटे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी मां पर 13 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ। इसमें कल्याणी बुरी तरीके से घायल हो गई हैं। हमलावरों ने नंदगिरी के अलावा उनके 3 शिष्यों पर भी हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही कल्याणी और उनके शिष्यों का इलाज महाकुंभ के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमेरिका और इजराइल की धमकी के आगे झुका हमास, इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। अमेरिका और इजराइल की धमकी के बाद हमास के सुर नरम पड़ गए हैं। हमास ने सीज फायर समझौते की योजना के अनुसार शनिवार को इजराइल के बंधकों को रिहा करने के संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और अब्दुल्ला की जिस याचिका को हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज, सुप्रीम कोर्ट से बाप बेटे को मिली राहत।
महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आज पहुंची 50 करोड़ से पार, बनेगा महारिकॉर्ड। शुक्रवार को ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ के समापन तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 करोड़ पार कर सकता है। गुरुवार रात तक 85.86 लाख ने डुबकी लगाई, जिसके बाद महाकुंभ में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 49.14 करोड़ तक पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा हुआ दर्ज, सादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने मुकदमा कराया दर्ज। वक्फ विधेयक पर मौलाना अरशद मदनी बोले, ये स्वीकार नहीं पारित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। मुसलमान से हिंदू बनने पर हर महीने मिलेगा 3000 रुपए, महाकुंभ में हुआ बड़ा ऐलान। मुसलमान से हिंदू धर्म अपनाने वाले पूर्व सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। वसीम रिजवी ने मंगलवार को प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मुस्लिमों को घर वापसी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम परिवार सनातन धर्म को अपना घर वापसी करता है तो उसे 3000 रुपए प्रतिमाह देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कारोबार में मदद करने की भी आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ देगी। इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह 1000 रुपए के हिसाब से 3 महीने में वृद्धा पेंशन दी जाती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। धार्मिक गुरु दलाई लामा की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्र ने दी Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी। सुरक्षा व्यवस्था के मुताबिक अब दलाई लामा को कुल 33 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, जिनमें 12 कमांडो और 6 PSO शामिल हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पुस्तक आवर जर्नी टुगेदर उपहार में दी और अपनी 2020 की ताजमहल की यात्रा की तस्वीर भी दिखाई। पीएम मोदी ट्रंप के बीच हुई आतंकवाद और खालिस्तान मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का मुद्दा आतंकवाद और खालिस्तान रहा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात की और खालिस्तानी तत्वों पर कार्रवाई के संकेत दिए। इस मुलाकात के दौरान भारत अमेरिकी संबंध के महत्व पर भी जोर दिया गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ही नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर कई नामों की चर्चा तेज है। संभव है कि रविवार तक मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाए और अगले सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली के सीएम समेत अधिकतम 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की 10 साल पुराने शासनकाल को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। अब वहीं दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।